ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, यूरोपीय संघ तथा इंडो पैसिफिक मंत्री स्तरीय बैठक में इंडो पैसिफिक की उभरती गतिशीलता में भारत की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक स्कंद रंजन तायल और पत्रकार सिमरन सोढ़ी। आज हम बातचीत कर रहे हैं भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की, जो स्वीडन की यात्रा हुई है और उन्होंने वहां इंडो पैसिफिक और ईयू इंडिया पैसिफिक मिनिस्टीरियल फोरम में भाग लिया और जो इंडो पैसिफिक की स्ट्रैटेजी है और इसको लेकर जितने भी मुद्दे हैं इन पर डिस्कशन हुई। हमने ये भी देखा कि भारत ने 6 पॉइंट रखे हैं दुनिया के सामने जो इंडो पैसिफिक को लेकर हमारे लिए खासकर इम्पोर्टेंट है। एम्बेसडर तायल, जब हम देखते हैं भारत ने जैसे अपना मुद्दा सामने रखा है और इंडो पैसिफिक को लेकर खासकर 6 पॉइंट्स हैं जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने रखे हैं। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा है कि जो यूरोपियन यूनियन है आज उसका भी एक मेजर स्टेक है इंडो पैसिफिक की डेवलपमेंट में। जो बहुत से मुद्दे इंडो पैसिफिक के साथ जुड़े हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, कनेक्टिविटी है, ट्रेड है, फाइनेंस है। सर, आप कैसे देखते हैं कि ये जो यूरोपियन यूनियन है इनका क्या नजरिया रहेगा जैसे हम इंडो पैसिफिक की बात को आगे लेकर जाते हैं? देखिए, अगर हम कुछ पिछले बीते वर्षों की बात करें, ये सोच कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये जो स्पेस है ये आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक मुद्दों से जुड़ी हुई है। ये एक नया सोच था जो प्रधानमंत्री जापान के जो दिवंगत हो गए आबे जी ने किया था, पर धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ रही है। और अगर हम देखें तो जर्मनी ने सबसे पहले 2020 में एक पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर इंडो पैसिफिक रीजन, उन्होंने उसके बारे में सोचना शुरू किया। फिर फ्रांस और नीदरलैंड्स ने सोचना शुरू किया और यूरोपियन यूनियन ने अपनी एक स्ट्रेटजी कि किस तरह इंडो पैसिफिक रीजन में कोऑपरेशन किया जाए और आगे बढ़ा जाए, वो 2021 में उन्होंने ये अपनी नीति दुनिया के सामने रखी। तो 2023 में आज जिस तरह से ये इंटरेक्शन, ये मिनिस्टेरियल मीटिंग हुई है यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में, भारत के विदेश मंत्री ने अपने विचार बहुत ही अच्छी तरह वहां पर रखे हैं कि यूरोपियन यूनियन का क्या नजरिया है और भारत का क्या नजरिया है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर की तरफ, और कहाँ यूरोपियन यूनियन और भारत मिलकर एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। और इसमें उन्होंने बहुत ही क्लियरली अपने विचार रखे कि यूरोपियन यूनियन वैसे तो देखा जाए तो उसकी एक आर्थिक फोकस है कि आर्थिक कोलैबोरेशन दूसरे देशों के साथ किस तरह हो, और उसमें अभी तक वो इंडिविजुअली देशों से बातचीत करते हैं, चाइना से अलग करते हैं, भारत से अलग करते हैं, जापान से अलग करते हैं। पर कहीं ना कहीं जरूरत है कि यूरोपियन यूनियन पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र को, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, एक नजरिए से देखे। और उसमें उन्होंने कहा कि किस तरह कहाँ जो क्षेत्र है उसमें आगे सोचने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी है, कनेक्टिविटी तो देखिए बहुत ही मुख्य मुद्दा है कि डिजिटल कनेक्टिविटी भी, और जो समुद्र के साथ जो व्यापार होता है वो कनेक्टिविटी, ट्रेड, फाइनेंस, इन सब क्षेत्रों में यूरोपियन यूनियन को प्रशांत महासागर, हिंद महासागर क्षेत्र को एक आंख से देखना चाहिए। और भी आगे मुद्दे हैं, वो उसकी चर्चा हम करेंगे, पर मैं समझता हूं कि ये एक नया सोच है और एक नई दिशा है जिसमें भारत और यूरोपियन यूनियन एक साथ काम आगे करेंगे। एम्बेसडर तायल, हमने देखा कि जो डॉक्टर एस जयशंकर ने फोरम में 6 पॉइंट बहुत साफ साफ रखे हैं ईयू के सामने। उनमें से एक पॉइंट जो उन्होंने रखा है उसमें उन्होंने कहा कि जो यूरोपियन यूनियन है और जो इंडो पैसिफिक है, इनको जो है दोनों को मिलकर अब दुनिया में जिसको मल्टीपोलैरिटी कहते हैं, इस चीज की अप्रिसिएशन ज्यादा करनी चाहिए समय के साथ। और उन्होंने ये भी कहा कि एक मल्टीपोलर दुनिया तभी पॉसिबल है अगर हम एशिया में मल्टीपोलैरिटी देखते हैं। क्या हम समझें कि इससे जो एक इशारा है भारत का वो इससे भी है कि हम एशिया में ऑफ कोर्स चाइना और भारत, तो भारत अपने आप को जो एक हम कहते हैं हमारी जो ग्लोबल स्टैंडिंग है, कहीं पर हम उसको भी इंडिकेट कर रहे हैं कि इसको जब तक दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं करेगी तो जो एक हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं वो उसकी कोई सेंस नहीं बनती है आज। एक डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यूरोपियन यूनियन को पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए,
बल्कि उसको सामरिक और राजनीतिक दृष्टि से भी देखना चाहिए। और जिस तरह से विश्व पूरी तरह जुड़ा हुआ है, ये अब नहीं संभव है कि यूरोप अलग रहेगा और इंडो पैसिफिक रीजन अलग रहेगा, और तरह तरह से ये दोनों क्षेत्र भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अगर यूरोपियन यूनियन विश्व में एक मल्टीपोलर विश्व चाहता है, ये नहीं चाहता कि एक ही देश उसको या दो देश उसको डोमिनेट करें, तो ये बहुत आवश्यक है कि इंडो पैसिफिक रीजन में भी उनका यही उद्देश्य रहे। यह संभव नहीं है कि इंडो पैसिफिक रीजन में एक देश का सामर्थ्य बढ़ जाए और डोमिनेशन हो जाए, जो इशारा चाइना की तरफ है, और विश्व में वो नहीं हो। तो मल्टीपोलर एशिया की बात डॉक्टर जयशंकर ने बहुत दृढ़ता के साथ कही और कहा कि यूरोपियन यूनियन को इस दिशा में कार्य करना चाहिए कि इंडो पैसिफिक रीजन मल्टीपोलर हो। तो अगर इंडो पैसिफिक रीजन को मल्टीपोलर रखना है तो अमेरिका का तो वहां रहना बहुत आवश्यक है। चाइना को एक सेंटर अगर माना जाए तो और कौन कौन सेंटर वहां हो सकते हैं? जापान हो सकता है, भारत हो सकता है, मल्टीपोलरिटी में दो पोल। पर यूरोपियन यूनियन अगर डायरेक्टली एक पोल वहां नहीं बनना चाहता तो उसको आवश्यक है कि वो जापान और भारत, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम करे, जिससे कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र मल्टीपोलर रहे और चाइना से डोमिनेटेड न हो जाए। एम्बेसडर तायल, हमने ये भी देखा है कि इस जो मीटिंग हुई है इसमें चाइना की भागीदारी नहीं हुई है, क्योंकि हम जब इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो चीन हमारी हर बातचीत में आता है। इसको आप कैसे देखते हैं कि अगर हम कहें तो मुद्दा तो जो दुनिया की आज जो इश्यूज हैं वो चीन के साथ है, पर इस फोरम में चीन की अपनी जो एक पार्टिसिपेशन है वो नहीं रही। ये मैं समझता हूँ कि जो मीटिंग है वो शायद भारत और ईयू के बीच में ही रहेगी और चाइना का जिक्र ना ईयू करेगा डायरेक्टली, ना डॉक्टर जयशंकर ने भी अपने भाषण में नहीं कहा चाइना का नाम। पर उन्होंने जो बात की कि डी रिस्किंग द ग्लोबल इकोनॉमी, चाइना का देखिए जो सबसे बड़ा रोल है इकोनॉमिक, जो आर्थिक और व्यापार का जो संबंध है यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ चाइना का, वो बहुत ही प्रगाढ़ है और बहुत आगे भी वो बढ़ रहा है। अभी हमने देखा कि पिछले कुछ हफ्तों में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन और जर्मनी के चांसलर वो भी बीजिंग गए, यूरोपियन यूनियन की प्राइम मिनिस्टर वो भी गई अध्यक्ष। तो इस तरह देखना है कि जो आर्थिक संबंध यूरोपियन यूनियन और चाइना के बीच में है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड ना हो। ये डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि डाइवर्सिफिकेशन की बहुत आवश्यकता है कि यूरोपियन यूनियन हो या अमेरिका हो या कोई भी देश एक ही देश पर इतना निर्भर ना हो जाए कि वो उस पर आश्रित सा हो जाए। तो उसमें भारत का एक रोल है, भारत की एक स्थान है। और यूरोपियन यूनियन के भी कुछ अभी स्टेटमेंट आए हैं कि वो ग्लोबल इकोनॉमी को डी रिस्क करना चाहते हैं, कि ग्लोबल इकोनॉमी में कोई ऐसा खतरा ना आ जाए कि अगर एक देश कुछ गलत कदम उठाए और वो फिर चाइना की तरफ ही है कि मान लीजिए ताइवान में वो कुछ गलत कदम उठाए और ज्यादा एग्रेसिव हो जाए, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी उसकी लपेट में ना आ जाए, उसको डी रिस्क करना बहुत आवश्यक है। तो इसको कई नजरियों से देखने की आवश्यकता है और उसको डॉक्टर जयशंकर ने अपने भाषण में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इशारों से और डायरेक्टली भी बहुत अच्छी तरह इन सब मुद्दों को उठाया है। और आने वाले दिनों में हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे इंडो पैसिफिक को लेकर और भारत और ईयू के रिश्तों को भी लेकर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे यूरोपीय संघ तथा इंडो पैसिफिक मंत्री स्तरीय बैठक में इंडो पैसिफिक की उभरती गतिशीलता में भारत की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक स्कंद रंजन तायल और पत्रकार सिमरन सोढ़ी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।